प्यारे बहनों और भाइयों, आज हम आपके लिए बता रहे हैं कि मनुष्य का जन्म आपके लिए किस प्रकार मिला है। तो ध्यान दे करके सुनिए। तो देखिए, मनुष्य का जो जन्म है वो यकायक नहीं मिलता है। किसी ईश्वर ने उसे वरदान स्वरूप आपके लिए भेंट नहीं किया है, बल्कि ये चेतना को विकास प्रक्रिया से गुजरकर कीट पतंगा पशु पक्षी योनियों से गुजरकर लाखों वर्षों के बाद किसी मनुष्य जन्म लेना पर्याप्त नहीं है। इससे भी आगे अपनी चेतना का विकास करना है, मनुष्य होकर उसे पुरुषत्व प्राप्त कराना है, ब्राह्मणत्व प्राप्त कराना है। ब्राह्मण वही है जो ब्रह्मज्ञानी है, अन्य कोई ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण जाति में जन्म लेना भी सौभाग्य ही है, जो पूर्व जन्म के अच्छे संस्कारों से ही मिलता है। किंतु ब्राह्मण होकर दृढ़ यानी ब्राह्मण होकर के मूढ़ रहना और शुद्ध आचरण नहीं करना, ये अभिशाप है। उसे वैदिक धर्म का अनुगामी बनकर निरंतर अपनी चेतना के विकास का मार्ग खोजना, सत्यासत का निर्णय लेकर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना, तभी उसकी पूर्ण ब्रह्म के लिए आत्मा अनात्मा सत्य मिथ्या शाश्वत क्षणिक के भेद का विवेक जागृत करना है। मेरा कहने का मतलब यह है कि इस मनुष्य जीवन को आप व्यर्थ मत समझिए। अपनी चेतना को बनाए रखने के लिए सत्य का मार्ग आलंबन करें, और आपके लिए बेमतलब है ये मनुष्य जन्म नहीं मिला है। कोई ना कोई कर्तव्य आपके लिए निश्चित किया गया है, और निश्चित यह है असलियत मनुष्य जन्म का, जो मतलब है कि परमात्मा का साक्षात्कार करना और अपनी आत्मा को मुक्ति की ओर अग्रसर करना, मुक्ति दिलाना। और ये जो है सत्य कर्म और ईश्वरी प्राणिधान और यम नियम का बगैर पालन किए ये संभव नहीं होता है। तो भाई और बहनों, जो शंकराचार्य जी कहते हैं, आदि शंकराचार्य, कि स्थिति एकाएक किसी को वरदान स्वरूप नहीं हो जाती है, कई जन्मों के अच्छे कर्मों से परपात के बिना संभव नहीं है। यह इसमें इतनी सरल नहीं है कि एक जन्म में ही सुकृत और साधना से प्राप्त हो जाए। कई जन्मों की साधनाएं परिपक्व होने पर ही यह स्थिति आती है। आज का बोया गया बीज कई वर्षों बाद फलता है, उसी प्रकार निरंतर कई जन्मों की साधना से ही मनुष्य की मुक्ति होती है। क्यों कि मुक्ति बहुत मेहनत के बाद होती है। क्यों? कर्मों का जो लेखा जोखा होता है ना, हमने जो बुरे कर्म किए अच्छे कर्म किए, इनका जब भुगतान हो जाएगा, जब सम स्थिति हो जाएगी, बराबर स्थिति हो जाएगी, तब आपकी मुक्ति हो सकती है। और ये जब संभव है जैसे आप पुण्य और पाप से परे हो जाए। तो वो कैसे होंगे कि जब तक जीवात्मा अच्छे कर्म करेगा उसका फल भोगेगा, और बुरे कर्म करेगा उसका फल भोगेगा। तो इनको बराबर करने के लिए आपका कितना लेना देना है किसी से, आपका या आपके प्रति किसी दूसरे का, तब इसको बराबर कर लोगे कई जन्मों में, तब जा कर के कोई मुक्ति होना संभव है। मुक्ति कोई एक पढ़ाई लिखाई का आंकड़ा नहीं है इसमें, या कोई इसमें डिग्री नहीं ली जाती है। इसमें अच्छे आचरण करिए और अपनी देह से कोई गलत कर्म मत करिए, बस इतना है इसमें। अपने क्रोध पर संयम रखिए, ब्रह्मचारी पर संयम रखिए। शुद्ध आचरण करना है इस पृथ्वी पर, बस और कुछ नहीं करना है। और ये बगैर अभ्यास के संभव होता नहीं है। लोभ और मोह में फंसना, स्त्री मोह में फंसना, धन में फंसना, नशेबाजी में फंसना, या परिवार कुटुंब में जो है लिप्त होना, तो ये सारे कर्म मुक्ति से दूर ले जाते हैं। आपको इनसे परे जाना होगा, सम स्थिति में आना होगा, तब जा करके आपको मुक्ति हो सकती है। मुक्ति में आपके लिए बता दूं कि पुण्य कर्म करने वाले को भी नहीं होती है, और पाप करने वाले को भी मुक्ति नहीं होती है। मुक्ति सम अवस्था को कहते हैं, संपूर्ण इच्छाओं से रहित हो जाना, चित्त वृत्ति निरोध कर देना, तब जा करके मुक्ति होना संभव है। और फिर मान के चलिए उस वृत्ति को आप पूरे जीवन बनाए रखें, तब ये मुक्ति होती है। तो भाई और बहनों, मनुष्य जन्म का अर्थ जाने। तो मैं आपके लिए और ज़्यादा कुछ बताना नहीं चाहता हूँ।
वीडियो को 5 मिनट हो गए, बस मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार हो।